तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल की रिक्रूटमेंट के बारे में। ये गवर्नमेंट की सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी है और एक टॉप पीएसयू भी है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 250 पोस्ट निकाली गई हैं। जॉब टाइप की बात करें तो पीएसयू टाइप जॉब है। सैलरी की बात करें तो अप टू 18 लाख पर एनम का पैकेज दिया जा रहा है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि ये जॉब फ्रेशर्स के लिए नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है 18 अप्रैल 2026 और लास्ट डेट जो इस फॉर्म को भरने के लिए है वो है 17 मई 2026। जी हाँ, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा क्योंकि सर्वर क्रैश के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो जल्दी जल्दी अपने फॉर्म आज ही अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसमें टोटल 250 वैकेंसीज निकाली गई हैं और प्रोफाइल वाइज जो वैकेंसीज का ब्रेकडाउन है अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जो वैकेंसीज हैं वो इंडिकेटिव हैं और चेंज हो सकती हैं एज पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं जो कि है 175। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर आती है आपकी एसोसिएट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो कि 30 है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 25 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव वे साइड के लिए 10 पोस्ट, सेक्रेटरी के लिए 8 पोस्ट और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल के लिए 2 पोस्ट हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हर पोस्ट के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। फिर आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स, इसमें आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, साथ ही सीए और सीए में इंटर क्वालिफाइड होना है। फिर हम बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव वे साइड एम्यूनिटीज़ की। इसके लिए बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीएमएस या बीएचएम होना ज़रूरी है। सेक्रेटरी पोस्ट के लिए 10th पास, 12th पास या फिर ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं एसोसिएट एग्जीक्यूटिव की क्वालिटी एश्योरेंस में। इसके लिए एमएससी इन केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वालिफिकेशन मैच नहीं होती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, तो ध्यान से फिल कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखने की यह है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस कंपलसरी है। और जो एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर डिग्री और डिप्लोमा, और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिग्री। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इस जॉब के लिए, जैसे कि पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस ओनली, यानी कि एक्सपीरियंस जो है वो डिग्री के बाद का होना चाहिए, इंटर्नशिप काउंट नहीं होगी। फिर आता है इंजीनियरिंग रोल्स स्पेसिफिक डोमेन, यानी कि ऑयल गैस, रिफाइनरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा। फिर आता है रेलिवेंट मैंडेटरी एक्सपीरियंस। रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो सैलरी जो आपको यहाँ ऑफर की जा रही है जूनियर एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी लेवल पे स्केल रहने वाला है 30,000 से 1,20,000 पर मंथ का, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेट सीटीसी होगा 12.28 लैक्स पर एनम। और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए आपका पे स्केल रहेगा 40,000 से 1,40,000 पर मंथ, यानी आपका अप्रॉक्सीमेट सीटीसी रहेगा 17.11 लैक्स पर एनम। इसके साथ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसमें आपका आएगा डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, परफॉर्मेंस बोनस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कि पीएफ और ग्रेट्युटी। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज कैलकुलेट 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से होगी, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन चेक कीजिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो इस जॉब के लिए है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है मैक्सिमम एज 32 ईयर्स, और अकाउंट्स और एसोसिएट रोल्स के लिए मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। बाकी एज रिलैक्सेशन जो दी गई है SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 साल और मैक्सिमम रिलैक्सेशन 10 ईयर्स की ही है। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बीपीसीएल का सिलेक्शन प्रोसेस जो है काफ़ी एडवांस्ड और मल्टी स्टेज है। तो फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस, इंटरव्यू और ओवरऑल प्रोफाइल पे। पहला स्टेप आता है आपका एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। फिर आता है आपका स्टेप 2, यानी कि रिटन या सीबीटी, जो कि ऑप्शनल है।
तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर बीपीसीएल डिसाइड करेगा तो ही होगा, अदरवाइज कोई रिटन या सीबीटी टेस्ट नहीं होगा। ये कंप्लीटली बीपीसीएल के डिस्क्रिप्शन पे है। फिर आता है आपका स्टेप 3 यानी कि केस बेस्ड डिस्कशन। इसमें आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज दिए जाएंगे और उस पर डिस्कशन किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। देन आता है स्टेप 4 ग्रुप टास्क। इसमें एक टीम एक्टिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग दी जाएगी, जिसके बेसिस पे आपको आगे लेके जाएंगे। फिर आएगा स्टेप 5 पर्सनल इंटरव्यू। ये आपका फाइनल राउंड होगा, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और प्रोफाइल एसेस किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम में आपको 150 मिनट्स दिया जाएगा पूरे पेपर के लिए, जिसमें कि 130 टोटल क्वेश्चंस होंगे और 130 ही टोटल मार्क्स होंगे, यानी कि 1 मार्क पर क्वेश्चन। यहाँ ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर। अब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज के आपको 40 मार्क्स हैं, वर्बल एबिलिटी के लिए आपके 30 मार्क्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट के आपके 30 मार्क्स हैं और लॉजिकल रीजनिंग के भी आपके 30 ही मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आपका टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 130 मार्क्स हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। तो हर सेक्शन के सिलेबस पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रोफेशनल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैरा जंबल्स हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी की। इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज एंड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क के बारे में क्वेश्चंस किए जाएंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर आएंगे आपके पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, साइलॉगिज्म। और प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आपके आएंगे कोर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स प्लस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब के स्पेसिफिक डोमेन्स। पूरे सिलेबस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। प्रोफेशनल नॉलेज पे आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये आपको 40 मार्क्स तक देके जाएगा, तो इसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो सिर्फ ऑनलाइन मोड ही अलाउड है। कैंडिडेट्स को कोई भी प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी बीपीसीएल को भेजने की कोई जरूरत नहीं। तो पहला स्टेप है, आप बीपीसीएल की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल बीपीसीएल करियर पोर्टल पे जाके आप इसमें लॉग इन कीजिए। रजिस्टर करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। देन आता है आपका स्टेप 3, फॉर्म को फिल कीजिए। जैसे ही आपका फॉर्म खुल जाता है वहां पे सारी डिटेल्स को केयरफुली फिल कर दीजिए। फिर आता है स्टेप 4, जहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपके फोटो, सिग्नेचर और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ध्यान से अपलोड कर दीजिए। फिर आता है स्टेप 5, जिसमें आपको फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन। देन आता है स्टेप 6, फॉर्म सबमिशन का। ये फाइनल स्टेप है और यहाँ पे आपको फाइनली अपना फॉर्म सबमिट करना होगा और कंफर्मेशन को सेव कर लेना है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस और डॉक्यूमेंट्स की। तो एप्लीकेशन फीस जो यहाँ रखी गई है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1180 रुपीज रखी गई है, यानी कि 1180 रुपए। और एससी, एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, तो अपना फॉर्म बहुत ही ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो हैं 10th और 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की, पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, और अगर आप कास्ट रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही स्कैन करके रेडी रखिएगा बिकॉज फॉर्म फिल करते वक्त आपका टाइम बचेगा और इनकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला आता है आपका जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी ऑल इंडिया, यानी कि किसी भी स्टेट में पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा आता है आपका प्रोबेशन पीरियड, यानी कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका कंफर्मेशन किया जाएगा। तीसरा आता है आपका शिफ्ट की ड्यूटी। तो शिफ्ट ड्यूटी पॉसिबल है और स्पेशली वो भी अगर आप इंजीनियरिंग रोल्स में अप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ आता है एनओसी। अगर आप किसी भी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी लेना कंपलसरी है। फिर फिफ्थ आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंपलसरी है सिलेक्शन होने के बाद। ध्यान रखिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन मतलब ऑटोमेटिक रिजेक्शन। फॉर्म में सब कुछ सच और सही सही भरिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ फाइनल टिप्स की। तो सबसे पहले अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो ये एक बहुत ही अच्छी और रेयर पीएसयू की अपॉर्चुनिटी है, तो इसे छोड़िएगा बिल्कुल मत। फिर आती है फॉर्म भरने की बात। लास्ट डेट जो है 17 मई 2026 है, तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो ये बात तो आपको पता ही है कि कंपटीशन जो है बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, तो प्रोफेशनल नॉलेज पे फोकस कीजिएगा बिकॉज उससे आपको स्कोरिंग में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और ऐसी और जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।